अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसी है मेरी सारी बहनें? आई होप कि सब खैरियत से होंगी। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। लास्ट किसी व्लॉग में मैंने आपको दिखाया था कि समीर अपनी ड्राइंग बना रहा है और जब ये ड्राइंग कंप्लीट कर लेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे समीर ने अपनी ड्राइंग कंप्लीट कर ली थी। तो ये समीर ने बनाई है, मेरे बड़े बेटे समीर ने। बहुत अच्छी ड्राइंग है माशाल्लाह से उसकी। तो लास्ट व्लॉग में मैं आपको अपनी स्टडी से रिलेटेड बता रही थी कि मैंने शादी के बाद किस तरह अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू किया, क्योंकि जब मेरी शादी हुई तो मैंने सिर्फ मैट्रिक ही किया हुआ था और मैट्रिक के फ़ौरन बाद मेरी शादी हो गई थी। और लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैट्रिक के बाद की सारी स्टडीज़ मैंने शादी के बाद की हैं और अभी मेरा मास्टर्स हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। और अगर आप में से किसी को जानना है कि मैंने शादी के बाद अपनी स्टडीज़ को किस तरह कंटिन्यू रखा तो आप मेरा लास्ट व्लॉग देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और साथ ही मैंने ये भी कहा था कि मेरी मास्टर्स में पोजीशन आई है तो उसका भी मैं सर्टिफिकेट आपको दिखाऊंगी कि कहीं अक्सर उन लोग ये समझें कि पोजीशन इसकी कोई नहीं आई, ऐसी अपने से बोल रही है। तो खैर अभी मैं अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब सेट करके रख रही थी तो सोचा कि आपको भी दिखा दूं। तो ये मेरी मास्टर्स की डिग्री है और मास्टर्स मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कराची से किया है। तो ये मास्टर्स की मार्कशीट है मेरी और ये 4 सेमेस्टर्स की कंबाइंड मार्कशीट होती है और ये कोर्स नंबर होते हैं और ये ऑब्टेन मार्क्स हैं फिर। और ये टोटल ऑब्टेन मार्क्स आउट ऑफ 500 हर सेमेस्टर के, और टोटल 2000 मार्क्स थे जिसमें मैंने 1827 मार्क्स लिए थे और 3rd पोजीशन बनी थी मेरी, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर। और फर्स्ट डिवीज़न थी और 91% थी। तो ये सब बताने का और दिखाने का मकसद मेरा सिर्फ यही है कि बहुत सी मेरी बहनें जो सोचती हैं कि पता नहीं हम शादी के बाद पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते, बिल्कुल पढ़ सकते हैं आप, बस थोड़ी सी कोशिश करनी होती है। तो ये आप देख सकते हैं जब कोशिश करते हैं तो उसके अच्छे नतीजे आते हैं। और ये जो है ना, मैंने अपने छोटे जो मेरा बेटा है वहाज, उसके साथ मैंने ये अपना मास्टर्स कंप्लीट किया था। तो वहाज मेरी गोद में था और उसको गोद में लेके मैं क्लास लेती थी क्योंकि वहाज बहुत छोटा था और उसी वक्त उसकी बर्थ हुई थी। तो उसके साथ ही जो है ना मैंने मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे मेहनत का फल दिया और 3rd पोजीशन आई फिर मेरी मास्टर्स में। तो मास्टर्स के बाद मैंने आपको कहा था कि मैं बताऊंगी कि अब मैं क्या कर रही हूँ और क्या पढ़ रही हूँ। तो मास्टर्स के बाद मैं एमफिल कर रही हूँ अब, और एमफिल करने का मेरा कोई इरादा नहीं था, बस मास्टर्स करके मैं काफ़ी थक चुकी थी क्योंकि घर बच्चे सब कुछ मुझे मैनेज करना होता था। तो सबको अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज तो कर लेती थी, लेकिन ये कि थक बहुत ज़्यादा जाती थी और ज़ाहिर है मेंटली भी इंसान थक जाता है और रोज़ का आना जाना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बच्चे, घर सब। तो इसलिए मैंने कहा बस मास्टर्स तक की मेरी पढ़ाई काफ़ी है और इससे आगे मैं नहीं कर रही। लेकिन मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा शौक था कि मैं आगे भी पढ़ूं और एमफिल करूं और मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट भी करते थे कि तुम आगे पढ़ो, एमफिल करो, तुम कर सकती हो। तो वो हमेशा मुझे सपोर्ट करते रहे, लेकिन जाहिर है सपोर्ट ही कर सकते थे वो, अब घर को और बच्चों को तो नहीं संभाल सकते थे, वो तो मुझे ही संभालना था। तो बस इसलिए मैं चाहती थी कि अब मैं बस कर दूं और अब मैं घर को और बच्चों को देखूं क्योंकि मैं भाग भाग के बहुत ज़्यादा थक गई थी। लेकिन हस्बैंड की ख्वाहिश की वजह से और उनके बहुत ज़्यादा फोर्स करने पर फिर मुझे एमफिल में एडमिशन लेना पड़ा और अभी मैं एमफिल कर रही हूँ और साथ साथ अपने बच्चों को और घर को भी संभाल रही हूँ। तो यहाँ ये मैं अपनी बहनों से कहना चाहूँगी कि अगर आप थोड़ी सी कोशिश करें तो आप कुछ भी कर सकती हैं, मुश्किल से मुश्किल काम भी आप कर सकती हैं। लेकिन बस शर्त ये है कि आपका लाइफ पार्टनर आपको मोटिवेट करने वाला हो, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस मामले में बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत रही हूँ। और मैं अपने भाइयों से भी ये कहूँगी कि अपनी वाइफ्स को मोटिवेट ज़रूर करें। अब करके तो आपने कुछ नहीं देना, ज़ाहिर है सब कुछ तो हमें खुद ही करना है, सब कुछ हमें खुद मैनेज करना है, लेकिन बस सिर्फ आपकी मोटिवेशन चाहिए होती है जिसकी वजह से हौसला मिलता है और इस हौसले की वजह से फ़ायदा आपके बच्चों को और आपके घर को ही होता है। तो मेरे ख्याल से मोटिवेट करने से आपका कुछ नहीं जाता, ना आपके पैसे लगते हैं। तो अपनी वाइफ्स को ज़रूर मोटिवेट किया करें और उनको हौसला दिया करें, तो इससे आपको ही फ़ायदा होगा। सो बैक टू द टॉपिक। तो एमफिल के बारे में जो लोग जानते होंगे उनको पता होगा कि एमफिल 3 स्टेप्स में होता है। सबसे पहले कोर्स वर्क करना होता है, फिर साइनॉप्सिस अप्रूव करवाना होता है और फिर थीसिस होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 2 स्टेप्स हो गए हैं, कोर्स वर्क भी हो गया है और साइनॉप्सिस भी मैंने अप्रूव करवा ली है और अप्रूवल लेटर भी मुझे मिल चुका है। तो अब सिर्फ लास्ट स्टेप रह गया है मेरा थीसिस को सबमिट करवाने का। तो ये मेरी एमफिल की कोर्स वर्क की मार्कशीट है, सकते हैं आप, एमफिल लिखा हुआ है।
और ये मेरा नाम, मेरे अब्बू का नाम, सीट नंबर वगैरह सब। और ये मेरे मार्क्स देखें एमफिल में जो मैंने लिए थे, और 96% बनी थी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह। 3 GPR चाहिए होती है एमफिल में और मेरी 4 आई थी अल्हम्दुलिल्लाह। स्टडीज़ में तो अच्छे स्टूडेंट्स में शुमार होती थी मैं, स्टडीज़ में मुझे कभी कोई मसला नहीं हुआ। कोर्स वर्क के बाद जो दूसरा स्टेप होता है वो होता है साइनॉप्सिस अप्रूवल का। तो अल्हम्दुलिल्लाह साइनॉप्सिस भी मेरा अप्रूव हो गया है, और ये साइनॉप्सिस का अप्रूवल लेटर है जो कि एडवांस स्टडी एंड रिसर्च बोर्ड से हमें इशू होता है। तो एमफिल के 2 स्टेप्स अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुके हैं मेरे, और अब 3rd स्टेप थीसिस को सबमिट करवाने का है। तो थीसिस में अभी मेरा थोड़ा बहुत काम हुआ है और अभी काफ़ी सारा काम रहता है, क्योंकि थीसिस के लिए पहले मुख्तलिफ लाइब्रेरीज जाओ और फिर वहाँ से अपना रिक्वायर्ड मटेरियल कलेक्ट करके लेकर आओ, और फिर घर पे लाके उसको असेंबल करना और फिर टाइप वगैरह करना। तो ये काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग वर्क होता है थीसिस का, तो इसलिए हाउस वाइफ्स के लिए तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमारे पास टाइम ही तो नहीं होता। लेकिन अब ये शुरू किया है तो इसको करना तो पड़ेगा, तो इसलिए इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि थोड़ा सा टाइम निकालूंगी और इसको कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी। और आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी सब मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला वक्त में बरकत दे, और ये जो काम शुरू किया है तो अभी मंजिल के काफ़ी करीब पहुंच चुकी हूँ। तो आप में से वो मेरी बहनें जो ये चाहती हैं कि शादी के बाद वो अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करें, उनकी मोटिवेशन के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है कि वो ये सोचें कि अगर ये कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकती। तो बस मैंने अपनी उन्हीं बहनों के लिए ये बनाई है कि जिनके दिल में ये बात है कि वो अपनी स्टडीज़ को करें। तो इंशाल्लाह आप कंटिन्यू करें, अगर रेगुलर नहीं कर सकती तो प्राइवेट करें, क्योंकि पढ़ी लिखी माँ ही अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कर सकती है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये तो मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो इसलिए मैं आपसे ये बात शेयर कर रही हूँ कि मैं जितने अच्छे तरीके से अपने बच्चों को पढ़ा सकती हूँ और पढ़ा रही हूँ, कभी ट्यूशन भी नहीं भेजा, मैं ख़ुद पढ़ाती हूँ। तो ये बहुत अच्छा होता है कि अगर माँ पढ़ी लिखी होती है तो बच्चों के लिए बहुत अच्छा हो जाता है, और समझे कि पूरी नस्लें संवर जाती हैं। और ये मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है, तो ड्राइव भी कर सकती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ड्राइविंग भी आती है मुझे। तो ये मेरा लाइसेंस है ड्राइविंग का। ये मेरा किरत का सर्टिफिकेट है जो कि पूरी यूनिवर्सिटी में मेरी फर्स्ट पोजीशन आई थी किरत में। और इसके अलावा ये जो मैंने उम्रा का टिकट विन किया था, मैंने आपसे अपने एक व्लॉग में शेयर भी किया था कि मैंने उम्रा का टिकट विन किया था, किरत कंपटीशन हुआ था, तो उसमें ये एक यादगार है। और ये है मेरा पोजीशन सर्टिफिकेट जो मैंने आपको कहा था कि मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से मिला था। तो काफ़ी सारे सर्टिफिकेट्स हैं, तो इंशाल्लाह फिर आपको किसी दिन दिखाऊंगी, क्योंकि मैं किरत कॉम्पिटिशन्स और मुख्तलिफ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करती रही हूँ। तो इंशाल्लाह फिर किसी दिन दिखाऊंगी, और वो भी अगर आप बोलेंगे तो, वरना कुछ लोग बोर हो जाते हैं इतने कागजात देख के। तो अगर आप कहेंगे तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको अपने ये बाकी सर्टिफिकेट्स भी दिखाऊंगी कि किस चीज़ में मुझे क्या सर्टिफिकेट मिला है। तो बहरहाल जो मेरा एकेडमिक रिकॉर्ड था वो मैंने आपसे थोड़ा सा शेयर किया। तो बस इस व्लॉग को मैं यहीं पे करती हूँ एंड। तो आप में से जिसको मेरी ये एजुकेशन स्टोरी अच्छी लगी तो मुझे लाजमी बताइएगा, और जिनको अच्छी नहीं भी लगी वो भी बता दीजिएगा। और मेरे लिए दुआ लाजमी कीजिएगा कि मैं एजुकेशन को कम्प्लीट करके अपने बच्चों के लिए और अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकूँ। तो मैं मिलती हूँ आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।